Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Student, today we are going to read and recite the beautiful poem written by Kamla Das. The name of this poem is, or title of this poem is My Mother at 66. ये जो पोएम है वो कमला दास ने लिखी है और इसका टाइटल है माई मदर एट 66। 66 साल की उम्र में मेरी माँ। ये काफ़ी इमोशनल पोएम है और इन दिस पोएम द पोएटिस टॉक्स अबाउट हिज एजिंग मदर। तो लेट्स रीड एंड रिसाइट दिस पोएम। फर्स्ट वी गेट टू नो अबाउट आवर पोएटिस कमला दास। Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flair of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of Madhavi Kutti. Some of her works in English include the novels Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and other stories. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of the human relationship in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. Students, is कमला दास का जन्म केरला में मालाबार में हुआ और उनको भारत के प्रसिद्ध कवियों में गिना जाता है। उन्होंने पहले माधवी कुट्टी के नाम से इंग्लिश और मलयालम में नॉवेल्स लिखे। कुछ उनके इंग्लिश के नॉवल हैं जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो उनकी कहानी और उनकी कहानियों का संग्रह है पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज़। ये इनकी कुछ बुक्स पब्लिश हुई और आज हम पढ़ेंगे उनकी पोएम माई मदर एट 66। Let's recite this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan and pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Students, this poem has been written in lyrical idiom and it brings out the complexities of the human relationship. The poetess who had gone to meet her mother is returning. इसमें ये lyrical idiom में लिखी गई है ये पोएम और लेखिका पहले अपनी माँ से मिलने जाती हैं और अब वो लौट रही हैं। तो जब वो लौटती हैं तो उनकी माँ भी उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आती हैं। उस दौरान जब रास्ते में उनकी माँ को हल्की सी नींद आती है तो उनको सोते हुए देखकर कवित्री काफ़ी परेशान हो जाती हैं और क्योंकि उनकी माँ का चेहरा पीला था और दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। तो इसमें ये बताया गया है इस पोएम में कि पूरे ये एक सिंगल सेंटेंस में ये पोएम है, एक पूरे सिंगल सेंटेंस में ये पोएम है। बस इस पोएम को ब्रेक किया गया है जगह जगह कॉमा लगा के इस पोएम को ब्रेक किया गया है। और इस पोएम में लेखिका जब आप माँ को देखती हैं तो उनको अपने बचपन का भय भी नज़र आता है कि माँ उससे कहीं बिछड़ ना जाए। और आखिर में जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचती हैं तो माँ से कहती हैं कि हम फिर से मिलेंगे और इस तरह से ये कविता ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट, जब हम इस कविता को पढ़ेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे तो पहले इसके हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है। आप चाहें तो आइदर यू कैन राइट
in your book or note down in your copy. First word is doze. Doze means short sleep, हल्की सी झपकी आना. Ashen, ashen means राख की तरह बिल्कुल एक कमज़ोर सा होना, very pale and weak. Corpse यानी dead, मृत. Sprinting means shooting out of the ground. स्पिलिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जाना. एक मीन्स पेन. वैन मीन्स अननेचुरली पेल, अस्वाभाविक रूप से जो कमज़ोर हो जाए उसको कहते हैं वैन. तो स्टूडेंट्स, ये तो थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पोएम के. अब चलिए हम पढ़ते हैं पोएम. इन दिस पोएम we know that it is written in lyrical idiom and this poem deals with poet's relation with her mother. इस पोएम में जो कवियत्री के संबंध है अपने माता से उसको बताया गया है. पोएटिस इज ट्रेवलिंग विद हर मदर टू कोचीन एयरपोर्ट. यहाँ पे पोएटिस कवित्री है, वो अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही है. शी लुक्स एट हर मदर्स फेस क्लोजली. वो बिल्कुल नज़दीक से अपनी माँ को देखती हैं. फाइंड्स इट लाइक अ कॉर्प्स अ डेड बॉडी. उनको ऐसा लगता है कि कोई मृत शरीर है. शी अंडरगोज पेन व्हेन शी फील्स दैट हर मदर हैज़ गॉन ओल्ड. और जब वो ये सोचती हैं तो उनको काफ़ी दुख होता है, दर्द होता है. उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी माँ वृद्ध हो गई. एक्सपीरियंस द एक ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर फॉर एवर. और उनको उस समय वो पीड़ा होती है मानो वो उनसे वो हमेशा के लिए अलग हो रही हैं. पोएटिस चेंजेस हर मूड एंड लुक्स आउटसाइड द विंडो. उसी समय पोएटिस जब बाहर की तरफ देखती हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है. शी सीज यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड वाइटैलिटी. वो बाहर देखती हैं कि छोटे छोटे पेड़ हैं, बच्चे हैं जो बिल्कुल जीवन से भरपूर हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं. तो स्टूडेंट, इस तरह से ये पूरी पोएम पास्ट और प्रेजेंट में झूलती रहती है, भूत काल में और वर्तमान काल में झूलती है. और वो हमें बताती है लाइफ साइकिल के बारे में. जो जाता हुआ समय है वो बताया गया है मदर से, और जो प्रेजेंट है उसको वो सिम्बॉलिकली बताया गया है यंग ट्रीज और चिल्ड्रन से. तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ चली, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मेरी माँ मेरे बाजू में थी. डोज ओपन माउथ, खुले मुँह से सो रही थी. हर फेस एक्शन लाइक दैट. उनका चेहरा काफ़ी कमज़ोर था. ऑफ अ कॉप्स, ऐसा लग रहा था मानो मृत शरीर हो. रियलाइज्ड विद पेन, मुझे बहुत दुख हुआ. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. मुझे ऐसा लगा मानो वो कितनी वृद्ध हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर देखा एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर पेड़ों को खिलते हुए देखा. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और घरों से बिखरते हुए खुश बच्चों को इधर उधर जाते हुए देखा. तो लेखिका का मूड बिल्कुल बदल गया. In this poem, the poetess had gone to town to visit her mother. Her mother had accompanied her to the airport to see her off. She finds her mother very weak, pale and lifeless, just like a dead person's face. Poetess is very disturbed and alarmed to see her mother's condition. She looks the other way. She sees lush green trees and merry children. Later, in this poem, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan and pale. लेकिन जब लेखिका का सिक्योरिटी चेक हो जाता है एयरपोर्ट पे और वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है, वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है. एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों के का चंद्रमा. बिल्कुल माँ उनकी बिल्कुल कमज़ोर और धुंधली सी दिखाई देती हैं. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मेरे मन में वही पुराना डर आ जाता है. माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन मैं फिर यही कहती हूँ कि माँ फिर से मिलूँगी अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराती जाती हूँ. In this poem, after reaching the airport and going through the security check, the poetess, who was standing a few yards away from her mother, once again, she looks at her mother's face lifeless like winter's moon. She is torn apart by mother's condition.
But she puts these thoughts aside and bids her mother goodbye. Amma, see you soon. She smiles cheerfully at her mother and keeps smiling at her cheerfully. स्टूडेंट्स सम लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम. जिस प्रकार से आप लोग हिंदी में अलंकार और उपमा को पढ़ते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया इस पोएम में. फर्स्ट वन इज़ सिमली. सिमली का पहले भी हम जान चुके हैं कि सिमली को हमेशा एज एडजेक्टिव एज से बताया जाता है. पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये एक सिमली है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये दो सिमलीज हैं. इसमें रेपिटिशन भी बताया गया है, जैसे थॉट अवे, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वर्ड्स को रिपीट किया गया है. सम सिम्बल्स और इमेजरी को भी बताया गया है. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. स्पिलिंग मतलब दे आर रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इस चीज़ को बताने के लिए लिखा गया है स्पिलिंग. एंड विंटर्स मून, ये कुछ सिम्बल्स और इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है. लेट्स टेक अ कॉम्प्रीहेंशन फ्रॉम दिस पोएम. रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच. हम सबसे पहले इस पोएम का ये स्टेंजा पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन करते हैं तो हमको वो पार्ट, पैसेज या पोएम का जो हिस्सा दिया गया है उसको बार बार पढ़ना चाहिए. Once again, I read this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. And from this extract, these are some questions. Number 1, A. Where was the poet driving to? Who was sitting beside her? And the answer is, the poet was driving from her parents' home to Cochin airport. Her mother was sitting beside her. B. What did the poet notice about her mother? पोएट ने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया? And the question answer is, the poet was she noticed that her mother was dozing with her mouth open. C. Why was her mother's face looked like that of a corpse? उसके माँ का चेहरा शव की तरह क्यों दिख रहा था? Her mother's face looked pale, faded and lifeless like a dead body because she had grown old. वो वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए उनका चेहरा एक मृत व्यक्ति की तरह दिख रहा था. Now read this stanza again. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. Students find words from the passage which means, अब हमको उन वर्ड्स को ढूंढना है जिनका मीनिंग इसमें दिया गया है. फर्स्ट वर्ड इज स्लीप लाइटली, धीरे से झपकी लेना. एंड द वर्ड करेक्ट वर्ड फॉर दिस मीनिंग इज डोज. सेकेंड वर्ड इज डेड बॉडी. डेड बॉडी के लिए यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कॉप्स. एंड फेल्ट के लिए एक वर्ड है रियलाइज्ड. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स? किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस करती है कवियत्री? आंसर, व्हेन द पोएट सीज द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ अ मदर, हर ओल्ड फेमिलियर पेन और द एक रिटर्न्स. परहैप्स शी हैज एंटरटेन्ड दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड. Aging is a natural process. Time and aging spare none. Time and aging have not spared the poet's mother and may not spare her as well. With this aging, separation and death become inevitable. Question number 2. Why are the young trees described as sprinting? Answer is, the poet is driving to the Cochin airport. When she looks outside, the young trees seem to walking past them.
With the speed of the car, they seem to be running fast or sprinting. The poet presents a contrast her dozing old mother and the sprinting young trees. स्टूडेंट्स, जब कभी आप बस में भी बैठते हैं और ट्रेन में बैठते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ जो हैं वो पीछे की तरफ भागते जा रहे हैं। तो ये जो पीछे की तरफ पेड़ जा रहे हैं इसके लिए पोएट टर्म यूज़ करती हैं स्प्रिंटिंग। और यहाँ पर उन्होंने एक तुलना की है, कंट्रास्ट किया है उसकी सोती हुई वृद्ध माँ से और भागते हुए युवा पेड़ों से। Question number 3. Why has the poet brought in the image of married children spilling out of their homes? स्टूडेंट पोएट ने बच्चों को घर से बाहर निकलने वाली इमेज को क्यों इस पोएम में इस्तेमाल किया है? द पोएट हैज़ ब्रॉट द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम टू प्रेजेंट अ कंट्रास्ट। द मैरिड चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन large number present an image of happiness and spontaneous overflow of life. This image is in stark contrast to the dozing old mother whose ashen face looks lifeless and pale like a corpse. She is an image of aging, decay, and passivity. The contrast of the two images enhances the poetic effect. When a poetess uses the image of the married children spilling out of their home and contrast it with her dozing old mother, the contrast of these two images enhances the poetic effect. Question number 4. Why has the poet been compared to the late winter's moon? सर्दियों के चंद्रमा से उसकी माँ की तुलना क्यों की गई है? Poet's mother is 66 years old. Her shrunken ashen face resembles a corpse. She has lost her shine and strength of youth. Similarly, the late winter's moon looks hazy and obscure. It too lacks the shine and strength. The comparison is quite natural and appropriate. The simile used here to apt as well as effective. Last question. What do the parting words of the poet and her smile signify? जब लेखिका अपनी माँ से विदा लेती है तो लेखिका क्या कहती हैं और उनकी जो मुस्कुराहट है वो क्या बताती है? The poet's parting words of assurance and her smile provide a stark contrast to the old familiar ache of fear of the childhood. जब लेखिका कहती हैं कि लेखिका विश्वास दिलाती हैं अपनी माँ को और उनकी स्माइल है वो इसमें एक विरोधाभास पैदा करती हैं जो उनके अंदर बचपन का डर उभारता है। Her words and smiles are a deliberate attempt to hide her real feelings. The parting words, "See you soon, Amma," give an assurance to the old lady whose ashen face looks like a corpse. Similarly, her continuous smiles are an attempt to overcome the ache and fear inside her heart. सबसे पहले तो वो अपनी माँ से कहती है मैं तुमसे फिर मिलूँगी, और उस समय वो अपनी माँ के वृद्ध चेहरा जो कि एकदम शव की तरह दिख रहा है उनको विश्वास दिलाती है और वो बार बार मुस्कुराती हैं। वो अपने जो बचपन का से जो उनके अंदर डर था अपने माँ को खोने का उसको छुपाने की मेहनत करती है वो मुस्कुराकर। स्टूडेंट, इस तरह से ये हमने आज एक पोएम पढ़ी, माई मदर एट 66, रिटन बाय पोएटेस कमला दास. Students also read this poem again and again, and after some time you will be able to get the meaning, different meaning of different expressions of this poem, and just go through the poem and write a note down question answer in your notebook. Thank you very much.